जय श्री श्याम। आज मैं बाबा के चमत्कार वाली सीरीज में एक और चमत्कार के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा श्याम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके भक्तों में वे अनगिनत नामों से जाने जाते हैं। उनके भक्तों की संख्या का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि बाबा के भक्त पूरे विश्व में हैं। उनके भक्तों के मध्य अक्सर कोई न कोई चमत्कार होते रहते हैं। आज मैं एक ऐसे ही भक्त के बारे में बतला रही हूँ जिसके जीवन में बाबा ने चमत्कार कर दिया। एक बार बाबा का भक्त अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर आ रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई पब्लिक प्लेस भी नहीं था, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उस रास्ते पर इक्का दुक्का वाहन ही चलते थे। ऐसे में उसने काफ़ी कोशिश की मदद लेने की, लेकिन उसे कोई मदद प्राप्त नहीं हुई। बारिश का मौसम था, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली भी चमकने लगी, फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। शाम के करीब 6 या 7 बजे का समय होगा, क्योंकि उसके पास समय देखने के लिए घड़ी भी नहीं थी। मौसम खराब होने के कारण समय का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता था। बाबा का भक्त बड़ा परेशान हुआ और अपने आप को ही भला बुरा कहने लगा, क्योंकि यह मेन रास्ता नहीं था, बल्कि एक शॉर्टकट था जो मुश्किल से 20 किलोमीटर के आसपास था, और मेन रास्ता लगभग 45 किलोमीटर पड़ता था। इसलिए अक्सर वह इसी रास्ते से गुजर जाता था। इस रास्ते पर कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय रहते थे, जो रात के समय अक्सर गाड़ियों को रुकवा कर लूट खसोट करते रहते थे। अब तो भक्त और भी परेशान हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में उसने पैदल चलने का विचार किया, और जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकल कर चलने लगा, उसी समय 4 युवकों ने उसे घेर लिया। क्योंकि अब तक बारिश भी कम हो चुकी थी, हल्की फुल्की फुहारें ही गिर रही थी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि अवश्य ही कोई चोर लुटेरे हैं। इसलिए उसने कहा, देखो भाई, मेरे पास जो भी है मैं सब देने को तैयार हूँ, बस आप मेरे को छोड़ दो। लेकिन उन्होंने उसके साथ मारपिटाई करना शुरू कर दिया। अब उसके पास सिवाय पिटने के कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने सहसा कहा, हे बाबा, जैसी तेरी मर्जी। इन शब्दों ने उस पर जादू कर दिया। उसको याद आया कि मैंने बाबा को क्यों नहीं पुकारा। वह बाबा को पुकारने लगा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वे चोर लुटेरे समझे कि ये किसी अपने परिचित को आवाज़ लगा रहा है, इसलिए उन्होंने उसका मुंह उसी का कमीज फाड़ कर बंद कर दिया। लेकिन वह भक्त मन ही मन बाबा को जब तक पुकारता रहा, तब तक वह बेहोश नहीं हुआ। उसके बाद जब उसको होश आया, तब वह अपने घर में अपने कमरे में था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, वह घर कब और कैसे आया। तब उसकी पत्नी ने बताया कि एक बहुत लंबा तगड़ा मनुष्य आपको गाड़ी में डालकर घर छोड़कर गया था, और जाते जाते उसने कहा, बेटी यह गहरी नींद में है, इसलिए इसको सोने दीजिए। नींद पूरी हो जाने के बाद यह अपने आप उठ जाएगा। जब मैंने उससे जानना चाहा कि इनकी यह हालत किसने की, तब उसने सिर्फ इतना ही बताया, बेटी इनका ऐसा हाल करने वाले अब पुलिस स्टेशन में हैं। और यह कहकर उसने आपके सिर पर हाथ रखा और कुछ ही सेकंड में वह बाहर निकल गया। मैं जल्दी जल्दी उनके पीछे भागी और चाय पीने के लिए कहते हुए मेन गेट तक पहुंच गई, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने मेन गेट से बाहर निकल कर भी देखा, लेकिन वह वहाँ से गायब हो चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपके समय पर घर न पहुंचने के कारण वैसे भी मैं बहुत परेशान थी, और फिर आपको इस हालत में देखकर और भी परेशान हो गई। इसलिए मैं उस नेक दिल इन मनुष्य के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाई, क्योंकि वे स्वयं बहुत जल्दी में थे। उस वक्त ने अपनी पत्नी से पूछा, उस समय क्या टाइम हुआ था। तो उसकी पत्नी ने बताया, लगभग 10:30 बजे का समय था। वह कुछ विचार करने लगा और रात को उसके साथ क्या हुआ था उसको याद करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे याद आया कि वह बेहोश होने से पहले तक तो अपने आराध्य देव श्री श्याम का ध्यान कर रहा था। ऐसा ज़हन में आते ही वह खुशी से उछल पड़ा और अपनी पत्नी से कहने लगा, कल रात तुमने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। जो निश्चय मुझे घर छोड़ने आया वह स्वयं बाबा श्याम थे। उसने अपने पूरे शरीर को देखा तो वे जिस तरह से पिटाई कर रहे थे, उसके अनुसार कहीं न कहीं फ्रैक्चर जरूर मिलता, लेकिन उसके शरीर पर थोड़े से जख्म ही थे, और वह अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उन्होंने बाबा का आभार जताया। यह वाक्य लगभग 2 बरस पुराना है। इस प्रकार बाबा अपने भक्तों की प्रत्येक मुसीबत को ख़त्म कर देते हैं। बाबा को जो सच्चे दिल से याद करता है, बाबा उसकी हर मुसीबत में सहायता करते हैं। जय श्री श्याम।
अगर बाबा की जीवनी के बारे में जानना है तो मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक कलयुग के राजा बाबा श्याम पढ़ सकते हो, जिसका अमेजॉन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो तो सच्चे दिल से इस पुस्तक का पाठ कीजिए। आपकी मनोकामना मेरे बाबा अवश्य पूरी करेंगे। अगर किसी को बाबा से जुड़े सवाल पूछने हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री श्याम।